नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के विधायकों के साथ बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पाडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। नए साल के स्वागत के लिए प्रदेश भर में विशेष तैयारियां। पुलिस प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम और प्रदेश भर में तेज सर्दी का दौर जारी। मावठ और घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों को अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ने, संवाद करने और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को गुड गवर्नेंस देने के लिए संकल्पित है। श्री शर्मा ने कल फीडबैक के तीसरे दिन जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के विधायकों के साथ बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति में संसाधनों की किसी भी स्तर पर कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य प्राप्ति के लिए बजटीय घोषणाओं को सही समय और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदूषण मुक्त सुगम यातायात के लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों के संचालन की कार्य योजना को जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने विधायकों से विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने को भी कहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल रात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पाडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C60 रॉकेट को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया। इससे अंतरिक्ष में डॉकिंग के प्रदर्शन में सहायता मिलेगी। PSLV C60 रॉकेट के SDX-01 यानी चेजर और SDX-02 यानी टारगेट के नाम से 2 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ये दोनों उपग्रह अगले 10 दिनों में अंतरिक्ष में डॉकिंग का उद्देश्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे। सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने बताया कि दोनों उपग्रहों के पैनल सफलतापूर्वक तैनात कर दिए गए हैं। अगले कुछ दिनों में ये दोनों उपग्रह 20 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और फिर मिलन और डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। जब दोनों उपग्रह करीब आएंगे तो अंतरिक्ष में एक साथ डॉक करेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने पर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से कल राजस्थान मौसम एवं जलवायु सेवाएं विषय पर 1 दिवसीय हितधारक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मौसम विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना और मौसम तथा आपदा जनित अर्ली वार्निंग सेवाओं को आमजन और किसानों तक और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर जान माल के नुकसान को कम करना था। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। हमारा राजस्थान के क्षेत्र है, उसमें डाइवर्सिटीज बहुत है। कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं बिहड़ है, कहीं रेत के टीले हैं। तो ऐसे क्षेत्र में हमें जनता को ज्यादा जागृत करने की दृष्टि से मौसम विभाग की क्रियान्वयन, उसके कार्यक्रम हमारे बीच में आते रहने चाहिए। जनता को उसकी जानकारी मिलती रहनी चाहिए। और आप सब जानते हैं कि प्रकृति का दोहन इतना जबरदस्त हो रहा है, केवल अपने देश में नहीं और अब दुनिया भर में प्रकृति से खिलवाड़ हो रही है। ये क्लाइमेटिक चेंज मौसम विभाग के लिए एक चुनौती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। इससे करदाताओं को योजना में निर्दिष्ट देय राशि निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के अपने बजट भाषण में विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य करदाताओं को आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद करना है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। साल 2024 को विदा करने और नए वर्ष के स्वागत के लिए प्रदेश भर में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की खासी भीड़ देखी जा रही है। राजधानी जयपुर सहित उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, जैसलमेर, माउंट आबू और रणथंभौर में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। सैलानियों की रिकॉर्ड आवक को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं भी की हैं। इधर राजधानी जयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने परकोटा में जाम की समस्या को हल करने के लिए आज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक यातायात की नई व्यवस्था लागू की है। इस दौरान सिटी बसें परकोटे में बंद रहेंगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर योगेश दाधीच ने बताया कि ये व्यवस्था सफल रही तो आगे भी इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से 1 सप्ताह तक अपने वाहन परकोटे में खड़ा न करने की अपील की है। इस बीच हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज रणथंभौर पहुंच रहे हैं। वे यहां राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण करेंगे, साथ ही वन और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बाघों के दीदार के साथ वर्ष 2024 को विदा और नए वर्ष के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी, खासो आम तथा विशिष्ट और अति विशिष्ट मेहमान रणथंभौर पहुंच रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर अब से कुछ देर बाद सर्किट हाउस पहुंचेंगे तथा दिन में राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण कर यहां वन और वन्य जीवों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। राज्यपाल शाम को ही राजभवन के लिए प्रस्थान करेंगे। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने बताया कि महामहिम की यात्रा और नए वर्ष के आयोजनों के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं तथा सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के विकास के रोड मैप को लेकर विषय विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अजमेर में बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य पहलुओं पर विकास के प्रस्ताव तैयार करने को कहा। श्री देवनानी ने बताया कि 2 दिन तक चली इन चर्चाओं में अजमेर रिंग रोड, नया हेलीपैड, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, सिरेमिक और गारमेंट हब, खेल मैदान तथा अन्य कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। इन सुझावों पर प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाए जाएंगे। प्रदेश भर में तेज सर्दी का दौर जारी है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन पर भी असर देखा जा रहा है। राजधानी जयपुर सहित ग्रामीण इलाकों में मावठ का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ। रात को जिले के कई इलाकों में हल्की मावठ होने से सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। साथ ही राज्य के विभिन्न शहरों में भी घना कोहरा छाने से दृश्यता कम होने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। कल देर शाम चली ठंडी हवा के कारण प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जैसलमेर में तेज सर्दी का दौर जारी है। नहरी क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। अजमेर में शीतलहर के असर से सड़कों, बाजारों पर सन्नाटा छाया रहा। भरतपुर में ठंड और कोहरे के असर में बढ़ोतरी हो रही है। राजसमंद में आज सुबह से घना कोहरा छाया है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजसमंद में आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी 10 मीटर के करीब देखी गई। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर वाहनों की आवाजाही बहुत ही कम देखने को मिली। इस दौरान वाहन चालकों ने दुर्घटना से बचने के लिए हेडलाइट का प्रयोग किया। आज सुबह का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। दिनेश सोत्रीय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के विधायकों के साथ बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पाडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। नए साल के स्वागत के लिए प्रदेश भर में विशेष तैयारियां, पुलिस प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम और प्रदेश भर में तेज सर्दी का दौर जारी। मावठ और घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।